गाइस वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा ये पार्ट 1 है आपका संस्कृत ग्रामर की तरफ, और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अनुवाद प्रक्रिया, फिर पढ़ेंगे इसके वाक्य निर्माण इसकी सहायता से, फिर पढ़ेंगे हम समय ज्ञान शब्दावली इसके एक्सरसाइजेस पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे हम इकारांत स्त्रीलिंग शब्द रूप मति के, फिर पढ़ेंगे हम शब्द धातु रूपाणी विधिलिंग लकार के जिसके सारे एग्जाम्पल, फिर पढ़ेंगे हम संख्या 1 से 60 तक की। ठीक है, चलिए तो पहले टॉपिक से हम अपने स्टार्ट करते हैं जो कि हमारा अनुवाद प्रक्रिया है। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेस वीडियो। अनुवाद प्रक्रिया में क्या होता है? अनुवाद प्रक्रिया होता है कि उसे हम संस्कृत में कैसे चेंज करें, वर्ड्स को संस्कृत में कैसे चेंज करें। तो अगर हमें वर्ड्स को संस्कृत में चेंज करना है तो उससे पहले हमें ये समझना होगा कि वर्ड्स को संस्कृत में बोलते क्या हैं, उन वर्ड्स को, सिंपल वर्ड्स को। ठीक है, वो हम देखते हैं कि कैसे बोलता है। जैसे हमारा वह है, तो वह को कैसे बोलेंगे? सा। वह लिखना है कि वह लड़का पढ़ता है तो वो लिखेंगे सह। वह दोनों के लिए लगता है तो। वह सब के लिए लगता है ते। तुम बोलना है कि तुम ये खा लो तो त्वम बोलते हैं। तुम दोनों के लिए बोलते हैं युवाम। तुम सब के लिए बोलते हैं यूयम। मैं के लिए बोलते हैं अहम। हम दोनों के लिए बोलते हैं आवाम, और हम सब के लिए बोलते हैं वयम। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं पठ धातु लट लकार। ये पढ़ते हैं, ठीक है, लट लकार के पढ़ेंगे हम, पठ धातु पढ़ेंगे लट लकार के। एक वचन में ये तो सबको याद है, ये तो हमने 6th में वैसे भी कवर कर लिया था। पढ़ती, पठत, पठंती, पटसी, पठट, पठट, पठामी, पठावो, पठामो। ठीक है, तो अब जो वाक्य निर्माण होंगे वो इनकी सहायता से होंगे। इनकी सहायता से कैसे होंगे? जैसे 1 पे हमारा आ रहा है सह और 1 पे हमारा पठती आ रहा है, तो लिखेंगे सेंटेंस क्या बनेगा? सह पठती मीन्स वह पढ़ता है। ठीक है, और जैसे हमारा है वह पढ़ता है, ये ले लेती हूँ मैं आपका, पढ़ता है, वह पढ़ता है। तो अब इसे कैसे लिखेंगे? सब लिखेंगे सह पहले पे सहा था तो पहले पे सहा आ गया। 1 में क्या लिखा है? 1 सहा था तो 1 पे क्या है? पठती, तो वो लिखेंगे पठती। आपको ऐसे याद करना होगा कि 1 पे क्या था, अगर 1 पे सहा है तो उसके नंबर पे क्या था। जैसे अब ये 2 पे क्या है? तो की जगह 2 पे क्या लगेगा? पठत, तो लिखेंगे तो पठत। तुम दोनों पढ़ते हो, इस वे में। ठीक है, आ जाते हैं वाक्य निर्माण के ऊपर। वाक्य निर्माण में भी यही बात करी गई है। अगर लिखा है वह पढ़ती है तो वह पढ़ती है सह पठती, इस वे में आपको ये सब लिखना है। ठीक है, फिर हमारा वह दोनों पढ़ते हैं तो पठत, वह सब पढ़ते हैं ते पठंती, तुम सब पढ़ते हो यूयम पठत। इस वे में आपको ये सारे कर लेने हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पेज में। उसमें हम नेक्स्ट पेज में हम क्या पढ़ने वाले हैं? नेक्स्ट पेज में हम पढ़ेंगे समय विज्ञान। क्या पढ़ेंगे हम? समय विज्ञान पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज में हम। समय विज्ञान क्या होता है? हम समय विज्ञान में होता है, जैसे समय लिखा है तो समय को क्या बोलेंगे हम समय विज्ञान में? समय को बोलते हैं संस्कृत में समः। घड़ी को बोलते हैं घाटिकाः। मिनट को बोलते हैं निमेषः। सवा को बोलते हैं, ये बोलते हैं ना, सवा होगा, 1:30 होगा, 1:15 हो गए, 1:15 तो सपाद। पौने को बोलते हैं पादोन। कम को बोलते हैं न्यूनम। बजने को कहते हैं वादनम। घंटा को कहते हैं होड़ा। सेकंड को कहते हैं क्षणम। अधिक को कहते हैं अधिकम। ठीक है, अब आपको ये याद करने हैं इनके संस्कृत वे, इन हिंदी वर्ड्स के आपको ये संस्कृत वे याद करने हैं। ठीक है, अब कुछ एक्सरसाइज के साथ देख लेते हैं। 1 लिखा है 1 बज रहे हैं, तो 1 को क्या लिखेंगे? 1 वादनम। 2 बज रहे हैं 2 वादनम। 3 बज रहे हैं 3 त्रिय वादनम। 4 बज रहे हैं चतुर्वादनम। 5 बज रहे हैं पंचवादनम। 6 बज रहे हैं षड्वादनम। 7 बज रहे हैं सप्तवादनम। 8 बज रहे हैं अष्टवादनम। 9 बज रहे हैं नववादनम। 10 बज रहे हैं दशवादनम। सो मीन्स अगर आपको ये समय विज्ञान याद करना है, इन चीज़ों को ले आपको काउंटिंग लर्न होनी चाहिए। काउंटिंग आपको लर्न होनी चाहिए। सो हम इसलिए काउंटिंग भी इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, और 12 बजे को क्या बोलते हैं हम? 12 को बोलते हैं द्विवादनम। चले आते हैं दूसरे पेज पे। अब 15 को क्या बोलते हैं? 15 को बोलते हैं सपाद। 15 को क्या बोलते हैं? सपाद। मैंने पीछे दिखाया था ना, 15 को सपाद बोलते हैं। तो अगर आया हमारा कि अगर हमारा आ गया 115 तो बोलेंगे सपाद 1 वादनम। आ गया हमारा 215 तो सपाद 2 वादनम। आ गया हमारा 3
15 तो आएगा हमारा सपाद त्रिवादनम। अगर आगे 415 सपाद चतुर्वादनम, 515 सपाद पंचवादनम। इस वीडियो में इस वे में आपको ये 12 तक याद ऐसे करने हैं। फिर हमारा 130 को क्या बोलते हैं? सार्ध बोलते हैं। 30 को क्या बोलते हैं? 30 को बोलते हैं हम सार्ध, ठीक है। 15 को बोलते हैं सपाद और 30 को बोलते हैं सार्ध, ठीक है। ऐसे ही इसमें भी 130 है तो सार्ध एक वादनम, 230 है तो सार्ध द्विवादनम, 430 है तो सार्ध चतुर्वादनम। इस वे में यहाँ पर ये करना, ठीक है। बस आपको ये याद रखना है कि 15 वर्ड्स, 15 वाले को क्या कहते हैं, 30 वाले को क्या कहते हैं, 45 वाले को क्या कहते हैं। अब 45 वाले को क्या कहते हैं बताइए? 45 को कहते हैं पादोन। अभी बताया था ना हमको 40, अगर 45 लिखा है किसी वर्ड्स के आगे तो उसे हम बोलेंगे पादोन, ठीक है। तो है 145 तो पादोन एक वादनम, 245 पादोन द्विवादनम, 345 पादोन त्रिवादनम, 445 पादोन चतुर्वादनम। इस वे में आपको ये करना है, इसे भी लर्न, ठीक है। ये भी हमें आ गए समझ। अब आते हैं नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में हमें क्या बताया गया है? नेक्स्ट पेज में हमें बताया गया है इकारांत स्त्रीलिंग के शब्द रूप, ठीक है। इकारांत स्त्रीलिंग के शब्द रूप पढ़ लेते हैं एक बार। एक वचन में किससे स्टार्ट होता है? एक वचन में स्टार्ट होता है मति, मतिम, मत्ये, मत्ये, मते, मते, मतो, हे मते। मेरे साथ रिपीट करिए इन वर्ड्स को। अगर आपको संबोधन में आपकी चॉइस है कि आपको लिखना है तो लिखिए, नहीं लिखना है तो मत लिखिए, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। मन करे तो लिखिए, नहीं तो नहीं लिखिए। ये भी बहुत, ये तो सबसे ईजी है, ये तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, तो देखते ही याद हो जाएगा। इसे फोकस करिए और इसे फोकस करिए, ये भी बहुत ईजी है, इसे देख लीजिए एक बार। मति, मतिम, मत्य, बोलिए मति, मतिम, मत्य, मतिये, मते, मते, मतो, हो गया। फिर ऐसी इसमें क्या है? मति, मति, मतेभ्याम, 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 मतियो, मतियो, मति। ये तो आपको देखना ही चाहिए, इसे तो छोड़ ही दीजिए आप। फिर मत्ये, मत्ये, मतिभि, मतेभ्य, मतेभ्य, मतिनाम, मतिषु। हो गया लर्न? सबको हो गया भाई। लिख के देखेंगे तो एकदम याद हो जाएगा। मुझे पता है अभी आपको देख के एकदम याद नहीं हुआ होगा, पर अगर आप इस वीडियो को पॉज करके इसे नोट्स बना के ऐसे लिखेंगे तो एकदम याद हो जाएगा, अगर आपको इसे लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो। क्योंकि संस्कृत ऐसी चीज़ है, संस्कृत मैथ ये सब जो होती है ना, लिखने से ही आएगी। अगर आप सोचें कि ऐसी आ जाए, ऐसी तो बिल्कुल नहीं आने वाली। देख लीजिए, लिखना तो पड़ेगा ही आपको। फिर आते हैं हम अपने धातु रूपाणी पे। धातु रूपाणी में सबसे पहले पढ़ेंगे हम चर का। तो चरेत, चरेताम, चरेयु, चरे, चरेतम, चरेत, चरेयम, चरेत, चरेत, ठीक है। क्रा का पढ़ते हैं। क्रा माने होता है करना, चर माने होता है चलना या चरना। तो क्रा का पढ़ेंगे इसी वे में, मतलब हमें करना है इसे भी। जैसे इसमें एत लगा, इसमें ता लगाते लास्ट में तो ता आ गया, ताम लगाता तो ताम आ गया, यू की मात्रा यू था तो यू आ गया, ए की मात्रा थी तो ए आ गया, तम था तो तम आ गया। इसी वे में हमें ये सारे करना है, ठीक है। मतलब यही है, पर अगर आपको पढ़ना है कि उसका वर्ड का कैसे लिखना है, ठीक है, ये बस पढ़ना है बस आपको। तो आ गया कुरियात, कुरियातम, कुरियो, कुरियो, कुरियतम, कुरियति, कुरियाम, कुरियाव, कुरियामी, सॉरी कुरियाव, ठीक है। इसमें मैं आपको ये करना है सारे, ठीक है। अब आप पश्य आ गया। पश्य का क्या लिखेंगे? पश्येत, पश्येताम, पश्येयु, पश्ये, पश्येतम, पश्येत, पश्येयम, पश्येव, पश्येम। और वस का आ गया। वसेत, वसेताम, वसेयु, वसे, वसेतम, वसेत, वसेव, यम, वसेव, वसेम। स्था का आ गया। स्था का में क्या लिखते हैं? टेस्ट का लिखते हैं। याद रखना पड़ेगा कि स्था में क्या लिखते हैं? टेस्ट का लिखते हैं। आपका आएगा स्था का विधिलिंग लकार लिखिए धातु रूपाणी में, तो आप लिखेंगे टेस्ट करके, स्था से नहीं लिखेंगे। तो लिखेंगे तिष्ठेत, तिष्ठेताम, तिष्ठेयु, तिष्ठे, तिष्ठितम, तिष्ठेत, तिष्ठेयम, तिष्ठेव, तिष्ठम, ठीक है। इसमें पंच का आया। पंच मान होता है पकाना। तो पिबतु, पिबताम, पिबंतु, पिब, पिबतम, पिबेत, पिबेयम, पिबेव, पिबेम, ठीक है। इसमें मतलब आपको एक ही वे, प्रोसेस एक ही है, बस वर्ड्स अलग हैं। अगर एक बार एक चीज़ को ध्यान से आप देख लेंगे तो एक बार में आपको ये सब याद हो जाएगा। फिर आते हैं अपनी संख्या पे। संख्या बोली गई अब हमें, ठीक है। संख्या पढ़ लेते हैं एक बार। बहुत ईजी है ये गाइस। संख्या आप कहेंगे जैसे ही पढ़ लेंगे, बस आप कहेंगे अरे ये तो इतनी सी ईजी थी। एकः, द्वि, त्रीणि, चत्वार, पंच, षड्, सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टदश, नवदश,
नवदश को आप कह सकते हैं एकोनविंशति, ऊनविंशति, और 20 को विंशति। ठीक है, मीन्स आपको ना एक बस आपको जो लर्न करने की ज़रूरत है काउंटिंग में, वो लर्न करने की जो ज़रूरत है वो आपको 1 से 10 तक ही बस लर्न करना है। 1 से 10 से ज़्यादा लर्न मत करिए, 1 से 10 तक लर्न कर लीजिए बस, तो आपको मीन्स ईजिली याद हो जाएंगे सारे जो हैं। ठीक है, बस 1 से 10 तक याद करिए। फिर जो 1 से 10 तक मतलब क्यों कह रही हूँ मैं, एकादश आ गया, फिर अब 10 की लाइन चलती है, 10 के आगे की जो लाइन है उसमें 10 लगेगा हमारा। ठीक है, और जो विशंति से आगे जो लाइन है, जैसे 20 के आगे जो लाइन है, फिर इसमें ये प्रोसेस चलेगा, यहाँ से 10 तक चलेगा, फिर विशंति में लग के चलेगा, जैसे 1 विशंति इसमें करके ऐसे, 2 विशंति, इसमें 2 विशंति लग जाएगा। फिर अगर आपको ऐसे याद करना है 1 से 10 तक याद करना है, फिर 20, 30, 40, 50, 60 ये याद करना है वर्ड्स आपको। ठीक है, अब जैसे 30 को बोलते हैं हम त्रिशत, तो त्रिशत लग गया, फिर हम इसमें सब में क्या लगाएंगे, 1 त्रिशत, 2 त्रिशत, सब में ऐसे ऐसे लगा के लिख देंगे, यही 10 तक ऐसे बना के। फिर 40 को कहते हैं चत्वारिशत। ठीक है, हम देख लेते हैं एक बार फॉर्म इसकी भी एक बार देख लेते हैं। विशंति के आगे हमारा आ गया ये 1 विशंति, 2 विशंति, 3 विशंति, 4 विशंति, 5 विशंति, 6 विशंति, 8 विशंति, 9 विशंति। नवविशंति को आप एक और वर्ड कह सकते हैं, एकोन त्रिशत। ठीक है, एकोन मीन्स होता है पहले, एकोन मीन्स होता है पहले। जैसे विशंति से भी पहले मैंने आपको 19 को बताया था एकोन, देखिए ये लिखा एकोन विशंति। अब 30 था इसके आगे, तो एकोन त्रिशत मीन्स उसका एकोन मीन्स होता है पहले। फिर 1 त्रिशत स्टार्ट हुआ, फिर 1 त्रिशत, 2 त्रिशत, 3 त्रिशत, 4 त्रिशत, 5 त्रिशत, ऐसे 9 त्रिशत था। फिर 9 त्रिशत से पहले एकोन चत्वारिशत लिख सकते हैं, क्योंकि 40 को हम चत्वारिशत कहते हैं, इसलिए एकोन चत्वारिशत तक, क्योंकि एकोन माने होते हैं पहले। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पेज पे। फिर यहाँ से चत्वारिशत से आगे की लिखी यहाँ पे इसमें आपके, ठीक है, ऐसी लिखिए। फिर 1 चत्वारिशत, 2 चत्वारिशत, 5 चत्वारिशत, 6 सप्तारिशत, 7 चत्वारिशत, 8 चत्वारिशत, 8 चत्वारिशत। तो देखिए जो 43 है उसमें 2 नाम दिए गए हैं। आप एक तो इसे याद कर सकते हैं त्रिय चत्वारिशत, या आप ऐसे याद कर सकते हैं त्रिचत्वारिशत। ठीक है, दोनों एक ही हैं, मीन्स त्रिय माने भी 3 होता है और त्रि माने भी 3 ही होता है, कोई अंतर नहीं है इसमें। ठीक है, और अब फिर आया हमारी 50 को क्या कहते हैं, पंचाशत। क्या कहते हैं 50 को, पंचाशत। ठीक है, इससे मैं आपको ये याद रखना है। फिर आई 50 के बाद 1 पंचाशत, 2 पंचाशत, 2 पंचाशत को आप 2 रूप में से याद कर सकते हैं, 2 पंचाशत या 2 पंचाशत। फिर 3 पंचाशत को भी आप 2 रूप से याद कर सकते हैं, 3 या 3। फिर 4 पंचाशत, 5 पंचाशत, 6 पंचाशत, 7 पंचाशत, 8 चत्वारिशत। 8 चत्वारिशत को आप पंचाशत को मीन्स आप 2 रूप में याद कर सकते हैं, एक तो अष्टा पंचाशत और एक आप 8 पंचाशत, 2 इसकी इसे याद कर सकते हैं। और फिर 9 चत्वारिशत, 9 पंचाशत या एकोन पंचाशत, ऐसे याद आप कर सकते हैं। फिर 60 को कहते हैं षष्ठी। ठीक है, यही था जो मेरी आज की वीडियो थी, आपने सारा ये कवर कर लिया अब हमने इसमें। तो फिर पार्ट 2 जो हमारा इसका लेक्चर नंबर 2 होगा संस्कृत के ग्रामर का, उसमें हम फिर आगे का समझेंगे।